न्यू जीए एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीटेट मैथ पढ़ेंगे 2026। जैसे मान लीजिए सवाल क्या है, दिए गए चित्र के आधार पर x का मान ज्ञात करें। जैसे कि मान लीजिए कि एक सरल रेखा है, इस पे क्या है, 1 2 3 कोण बना हुआ है सरल रेखा पे। तो हम इसको कैसे हल करेंगे, देखिए हम इसको पहले से उतार के रखे हैं। सीटेट मैथ में दिए गए चित्र के आधार पर x का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो देखिए सरल रेखा पे बना कोण जो होता है 180 होता है। तो क्या होगा, मान लीजिए ये x 2x 3x, मान लीजिए x प्लस 2x प्लस 3x बराबर 180। सरल रेखा पे बना कोण 180 होता है, ठीक है। अब देखिए सबको काउंट कीजिए, जोड़िए, तो कितना हो जाए, 3 2 5 1 6, ठीक है। 6x इक्वल में क्या है 180। तो इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा 180 बटे में 6। तो 6 एकम 6, 6 3 का 18, तो कितना हो गया 30। x जो है कितना है 30। ऑप्शन में देखिए क्या है, ऑप्शन 15 है, 30 है, 60 है, 45। तो ऑप्शन क्या होगा ये, ठीक है। इसी तरह से दूसरा सवाल क्या है, देखिए 60 के संपूरक एवं कोटिपूरक कोणों का अंतर क्या है। जैसे 120 190 45। तो देखिए इसको कैसे बनाना है। देखिए 60 के संपूरक एवं कोटिपूरक कोणों का अंतर क्या है, ठीक है। संपूरक और कोटिपूरक, देखिए संपूरक होता है 180 डिग्री और कोटिपूरक होता है 90, ठीक है, 90 से कम। तो क्या हो जाएगा, संपूरक 60 के संपूरक कितना हो जाएगा, एक मान लीजिए कि 60 के संपूरक कोण जो होता है, इसको कोण बना लीजिए, क्या हो जाएगा, मान लीजिए x मान लीजिए, ठीक है, तथा कोटिपूरक, ठीक है, कोटिपूरक y मान लीजिए, ठीक है। थोड़ा तरीके मान लीजिए, अगर हम इसको प्रश्नानुसार कर लेते, प्रश्नानुसार से अगर हम चलते हैं तो मान लीजिए 60 के संपूरक कोण, तो 60 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा 180, ठीक है। तो हम x रख लेंगे, ठीक है, तो x रख लेंगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा 180, ये 60 उधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 0 0, ठीक है, 120। तो मान लीजिए 120 आया, तो किसका आया 60 के संपूरक कोण। अब कोटिपूरक निकालिए, ठीक है, तो इसको 1 रख लीजिए। कोटिपूरक में क्या कीजिए, तो कोटिपूरक में क्या करेंगे, y रखे थे कोटिपूरक, y बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, y बराबर 90 में से कितना, कोटिपूरक कितना कट जाएगा 90 में से 60, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 30, ठीक है, y कितना है 30, ठीक है। अब दोनों का अंतर पूछ रहा है, दोनों का अंतर क्या है x माइनस वाई, ये अंतर है। तो क्या हो जाएगा, तो 120 माइनस 30 कितना हो जाएगा, ठीक है, 120 माइनस 30 कितना हो जाएगा, तो 0 90। तो कितना है, देखिए ऑप्शन देखिए आप, ऑप्शन में क्या है
60 के संपूरक एवं कोटिपूरक कोणों का अंतर क्या है? तो 60 के संपूरक कोण हम बोले हैं कि कितना होता है, 180 होता है। तो मान लीजिए हम x रख लिए और कोटिपूरक मान लीजिए 90 होता है, जो कि y मान लिए। तो 60 प्लस x जो कि 180, तो कितना हो गया x के लिए, और 90 माइनस फिर 60, तो ये कितना हो गया। तो दोनों का अंतर पूछा तो 90, तो इसमें 90 कौन है, 3 नंबर में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 3। ठीक है, अब देखिए फिर से क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन 4 में देखिए क्या कह रहा है, अभी 3 में। ठीक है, 3 में कह रहा है दो संपूरक कोणों की माप क्रमशः 2a प्लस बी और 3a माइनस बी है, तब 3a का मान, ठीक है, ऑप्शन में से पता करना है। तो देखिए क्या है, देखिए दो संपूरक, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हल देंगे। पहला संपूरक कितना है, ये, दूसरा कितना, इतना, तो कितना है 2a, ठीक है, 2a प्लस बी एक, ठीक है, और 3a माइनस बी, ठीक है, ये देखिए 2a प्लस बी 3a माइनस बी, तब कितना कर रहा है, 3a बराबर वाट कर रहा है। ठीक है, 3a बराबर वाट। तो क्या करना है, प्रश्नानुसार हम लोग चलते हैं। दोनों देखिए, दो संपूरक कोण, संपूरक अभी तुरंत बोले हैं कितना का होता है, 180 डिग्री का। संपूरक कोण 180 डिग्री का होता है, याद रखिएगा। तो दोनों को जोड़ देंगे, 2a प्लस बी 3a माइनस बी, कितना हो जाएगा 180। ठीक है, अब देखिए प्लस से इसको गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2a प्लस बी, इसको प्लस से गुना करेंगे तो 3a माइनस के b इक्वल में 180। ठीक है, देखिए प्लस के माइनस के, ठीक है, अब कितना हो, 3 2 5 है, ठीक है, 180। इसीलिए a बराबर क्या हो जाएगा, 180 बटे में 5। ठीक है, तो काटेंगे इसको, 5 कम 5, 5 तिया, और जो बचा है शेष 36 बार में क्या हुआ, कट गया। तो ये इतना आया, हमें कितना का मान कह रहा है, 3a का। देखिए ना यहाँ, देखिए 3a वाट है, तो देखिए 3a बराबर क्या है, वाट है। तो 3a गुना a है 36, तो कितना, ये वाट है, तो कितना हो जाएगा, इसको गुना कर दीजिए, तो 36 का 18, 3 3 9 1 10, तो कितना हो जाएगा 108। ठीक है, तो अब देखिए इसमें 108 कौन है, देखिए 2 नंबर का है ना, 2 नंबर का। फिर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए इसमें भी 4 में देखिए कहता है, मान लीजिए कि x एक ऐसा कोण डिग्री में है जो अपने संपूरक से 34 कम है, और y एक ऐसा कोण डिग्री में है जो अपने पूरक से 38 कम। देखिए फिर संपूरक 180 और फिर पूरक 90, ये याद रखिए, संपूरक और पूरक। ठीक है, संपूरक और पूरक याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ भी वही लिखा है, तो इसको हम हल करेंगे। हल में क्या लिखेंगे, देखिए x के लिए थोड़ा अगर मान लेते हैं, माना कि x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर संपूरक, ठीक है, संपूरक कितना हो जाएगा, 34 कम है। x जो है संपूरक से कितना कम है, 34। देखिए ना, x एक ऐसा कोण डिग्री है जो अपने संपूरक से इतना कम है, देखिए। ठीक है, ये याद रखिएगा। और फिर क्या है, तो कम है, तो मतलब संपूरक कितना होता है, 180। तो 180 से कितना कम है, x, ठीक है, मतलब ये -34।
ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए ये एक्स को इस साइड लाएंगे तो पहले से एक एक्स है और ये एक्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2x, क्योंकि माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये 180 और माइनस 34 रह जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2x, और इसको घटा के कितना हो जाएगा, तो 10 में से 4 गया, कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तो 4 1, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा 146/2, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो 2 7 दोनों, ठीक है। तो 7 और 3 दोनों, तो कितना होगा, x कितना निकला, वो इतना निकला, ठीक है। अब पूरक भी है ना, ये तो संपूरक निकले। देखिए इसमें क्या कर रहा है, पूरक कितना है, इतना अधिक है, तो पूरक के लिए हम लोग y मान लेते हैं, ठीक है। तो वो पूरक कितना हो जाएगा 90 में से y प्लस अधिक है, ठीक है। प्लस क्या है 38 अधिक है, तो देखिए माइनस इसको इधर लाएंगे 2y हो जाएगा, क्योंकि माइनस y है तो इधर आके 2y हो जाएगा, क्योंकि y पहले से है, ठीक है। और 90 38 को जोड़ देंगे, तो 90 38 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 128, क्योंकि 8 और 9 3 12, इसीलिए y बराबर 128/2। अगर इसको काट देते हैं तब क्या होता है, तो 6 दूना 4 दूना 64, तो y बराबर हमें क्या मिला है 64 मिला है। देखिए x बराबर 73, y बराबर 64। अब क्या कह रहा है, इसका आंसर पूछ रहा है, अधिक है तब इतना बराबर, ठीक है। तो देखिए अगर इसको थोड़ा यहाँ मिस्टेक है, यहाँ x होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 2x माइनस y यहाँ होना चाहिए, लेकिन नहीं दिया है, तब आंसर पूछ जाता है। x का मान कितना है 73, और माइनस y कितना है 64, ठीक है, वाट बराबर। तो कितना हो जाएगा 73 को अगर हम इसको क्या कर दे, तो 3 दूना 6, ठीक है, 7 दूना 14 और 1 माइनस 64 वाट बराबर चल रहा है, ठीक है। अब इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको या कर लेके घट के क्या हो जाएगा 82, ठीक है, क्योंकि 6 में से 4 जाएगा 2 और 14 में से 6 गया तो 8, 8 6 14, ठीक है। तो देखिए 82 आया, ठीक है। अब 82 देखना है कहाँ, 82 कहाँ है, देखिए 82 IB में, ठीक है, IB। तो देखिए फिर देखिए सवाल क्या कह रहा है, देखिए 5 में क्या कह रहा है, दिए गए चित्र के आधार पर x का मान ज्ञात करें। दिए गए चित्र के आधार पर x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें इस x का मान ज्ञात करना, ठीक है। तो देखिए कैसे बनेगा ये, ठीक है। देखिए सब कुछ फिगर है ये है, ठीक है। देखिए दिए गए चित्र के आधार पर x का मान, देखिए बाह्य कोण, ठीक है, इसका नाम है बाह्य कोण, ठीक है। बाह्य कोण देखिए एक त्रिभुज है, मान लीजिए इसका नाम हो ABC रखते हैं और इसका D रख दीजिए, चलिए तो सॉरी इसी कोई बात नहीं चलेगी। देखिए बाह्य कोण जो होता है, बाह्य कोण का योग जो होता है, दो कोण के मतलब इस कोण को छोड़ दीजिए, इसके अपोजिट जो कोण है उसको छोड़ के, तो बाह्य कोण का जो योग होता है दो अन्य कोण के जो योग के बराबर होता है। जैसे ये कोण के योग के बराबर होता है, ये कोण बाह्य कोण। तो बाह्य कोण दो अंदर के कोण के योग के क्या होते हैं बराबर, याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए बहुत आसान है, अगर हम इसको हल करते हैं डायरेक्ट, हम देखिए x बराबर, ठीक है, बाह्य कोण दोनों कोण का योग कर लीजिए, मान कोण A प्लस कोण B, तो कोण A क्या है 80 है और B क्या है 45 है, तो क्या होगा 80 45 जोड़ दीजिए, बस आंसर उड़ जाएगा। देखिए 5 का
5 और 8 4 12 का 2 हासिल 1। देखिए आंसर पूर गया, ये डिग्री है, ठीक है, छोटा सा आंसर पूर गया। देखिए अब कहाँ है 125, तो देखिए यहाँ है। तो याद रखिए बाह्य कोण क्या होता है, दो अंदर के कोण के योग के बराबर होते हैं, ये अपोजिट छोड़ के, ठीक है। तो अगला सवाल, अगला सवाल देखिए, अगला 6 का देखिए क्या कर, किसी त्रिभुज के तीनों कोण का अनुपात। देखिए कोई त्रिभुज है, उसका 3 कोण का अनुपात पूछ रहा है। किसी त्रिभुज के तीनों कोण का अनुपात इतना इतना, सबसे बड़ा कोण पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा 5 है इसमें, ठीक है, x, तब इतना का मान भी पूछ रहा है। तो देखिए ये वही सवाल है। मान लीजिए एक त्रिभुज है इस तरह से, ठीक है, इसके कोण का योग जो है, सब कोण का योग क्या दिया है, ए बी सी। मान लीजिए कोण का योग जो है माना कि, ठीक है, 3x मान लीजिए, कोण ए बराबर, ठीक है, कोण बी बराबर क्या मान लीजिए, कोण बी बराबर कोण 3x, कोण मान लीजिए 3x, और वो क्या है 5x, ठीक है, और 4x कोण, ठीक है, x मान लीजिए सबका, माना कि 3 था तो x मान लिए, तो क्या हो जाएगा, देखिए त्रिभुज के तीनों कोण का योग हमेशा याद रखिएगा 180 होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 5x, ठीक है, प्लस 4x बराबर क्या हो जाएगा 180। सबको जोड़ लीजिए, ठीक है, सबको जोड़ लीजिए। सबको जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, देखिए 5 4 9 9 3 12, 12 बराबर 180, ठीक है। इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा 180 बटे में 12, ठीक है। तो अब देखिए काट सकते हैं, 12 को एक बार में क्या हो जाएगा, हाँ 12 एक कर दीजिए, 12 को एक बार लगा दीजिए, फिर कितना शेष बचता है, ठीक है, शेष कितना बचता है, 12 को एक कीजिए, फिर 12 पंचा 60, 5 बार में, ठीक है। तो देखिए x बराबर क्या मिला 15, याद रखिए x बराबर 15 मिला है, ठीक है। और सबसे बड़ा कोण भी पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा कोण ये है, या सबका मान भी निकाल सकते हैं, तब भी पता कीजिएगा। तो ये बड़ा कोण तो 5x मान लीजिए, बड़ा कोण 5x, तो 5 गुना 15 तो कितना हो, 15 पचे 75, तो बड़ा कोण क्या आया 75 आया, ठीक है। अब क्या करें, देखिए सबसे बड़ा कोण तो हो गया 75, तब इसका मान निकालने के लिए कहा, ठीक है। तो देखिए 4x प्लस 9 का मान कहता है निकालने के लिए, तो 4 गुना x कितना आया 75, बड़ा कोण का मान रखना है यहाँ, ठीक है, प्लस 9, तो क्या हो जाएगा 5 चौके 20, 7 चौके 28, तो 2 30, 300, ठीक है, प्लस 9, तो कितना होगा 309, ठीक है। आंसर तो ये आया। अब देखना है कि 309 कहाँ है, तो देखिए 309 कहाँ है, ठीक है, बी में, ठीक है। अब देखिए फिर 7 का सवाल, देखिए क्या कर रहा है, देखिए क्या कर रहा है, किसी त्रिभुज की भुजाएं ए बी और ए सी के मध्य बिंदु क्रमशः डी और ई हैं। यदि ए बी इतना, बी सी इतना और ए सी इतना, तो डी का मान क्या होगा, ठीक है। देखिए हम वही सवाल उतारे हैं, सवाल सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए कोई एक त्रिभुज है, मान लीजिए, समझिए थोड़ा सा, कोई एक त्रिभुज है, हमने एक त्रिभुज बना दी। देखिए किसी त्रिभुज की भुजाएं, इसका नाम है बी सी। अब इसका जो माध्यिका है, मान लीजिए ये डी ई है,
देखिए ये 10th क्लास में आप पढ़े होंगे कि जो थेल्स होता है, मतलब एक BPT बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम जो है, ये हो क्या जाता है, AD बटे DB और AE बटे EC, या जब ये DE का पैरेलल अगर BC हो तो मध्य बिंदु प्रमेय भी यहाँ लागू होता है। तो देखिए तो क्या सब दिया है, देखिए AB कितना दिया है, यहाँ देखिए AB यहाँ है, AB कितना है 7.4 सेमी, BC कितना है 5.4 सेमी और AC कितना है 4.4 cm और DE का रहा है वाट। ठीक है, तो DE इसमें से खोजना, तो DE निकलेगा कैसे, देखिए ये जो DE है, ये देखिए किसी त्रिभुज की दो भुजा के जो मध्य बिंदु की जो रेखा होता है, वो वही भुजा के तीसरी जो भुजा बचा होता है उसके आधा हो जाता है। तो ये DE जो है BC का आधा हो जाएगा। ठीक है, DE क्या हो जाएगा, जब DE BC का पैरेलल हो या मध्य बिंदु प्रमेय के कारण से भी ये क्या हो जाता है, DE जो है BC का आधा हो जाता है। और ठीक है, अब देखिए हाफ है, ये है BC, देखिए इसमें कहाँ है, BC यहाँ है, तो ये BC यहाँ बैठा दीजिए 5.4। अब इसको काट सकते हैं कि कितना हो जाएगा, 5 दूना अति 2 दूना 4, तो 2, ठीक है, एक हो जाता है तो कितना 14, 7, ये ना होगा, इतना बार में एक कट जाएगा, मतलब 2.7, ठीक है 2.7। तो अब देखना है 2.7 इसमें है कहाँ, यहाँ देखिए यहाँ। तो याद रखिएगा कि जब इस तरह का सवाल हो तो ये ABC DE जो है BC का पैरेलल होता है और DE BC का आधा होता है, तब ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं वाला। ठीक है, आगे फिर देखिए सवाल क्या कह रहा है, सवाल 8 में देखिए, एक समबाहुभुज, देखिए समबाहुभुज त्रिभुज का मतलब होता है, ठीक है, जो 3 भुजा से अधिक हो, जिसका भुजा है, जो त्रिभुज 3 भुजा से अधिक से बना हो। ठीक है, समबाहुभुज, जैसे इसमें दिया गया है समबाहुभुज, आपको दिखा रहे हैं। देखिए इस तरह से देखिए समबाहुभुज, ठीक है, समबाहुभुज इस तरह से देखिए, समबाहुभुज के लिए प्रत्येक बाह्य कोण के लिए और अंतः कोण के लिए ये फार्मूला, और n भुजा के लिए ये फार्मूला लगता है, ये समबाहुभुज है। ठीक है, अब देखिए यहाँ वही सवाल उतारा हुआ है। ठीक है, और यहाँ क्या कह रहा है, समबाहुभुज। तो देखिए हम बताए हैं समबाहुभुज के बारे में अभी, जैसे कि एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण इतना दिया है, प्रत्येक आंतरिक कोण। ठीक है, मान लीजिए हम कह रहा है कितनी भुजाएं, तो इसकी भुजाएं पूछ रहा है, तो भुजा को हम मान लेते हैं, माना कि ठीक है भुजा की संख्या x मान लेते हैं, भुजा की संख्या x मान लेते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक अंतःकोण क्या है, अंतःकोण, अंतःकोण बराबर क्या हो जाएगा, n-2, ठीक है, गुना 180 बटे में n। ठीक है, ये फार्मूला अंतःकोण के लिए, समबाहुभुज के लिए ये फार्मूला है। ठीक है, अब यहाँ बैठा सकते, देखिए, और अंतःकोण कितना दिया, देखिए आंतरिक कोण कितना दिया है, 150 दिया है। ठीक है, तो अब देखिए n-2 गुना 180 n
तो देखिए जीरो से हम बराबर में, देखिए बराबर ऊपर से ऊपर काटा जा सकता है जब गुना में रहेगा, तो नीचा नीचा काटा जा सकता है जब गुना में रहेगा। तो हम जीरो से एक जीरो काट देते हैं, क्या बचा, छोटा हो गया ना। अब इसको गुना कर लीजिए, अंदर के दोनों से गुना कर लीजिए। तो 18 को n से गुना कीजिए तो क्या होगा, 18n, आइए 18 दूना 36, बट्टे में n चल रहा है और 15 चल रहा है। अब यहाँ तिर्यक गुणा कर लीजिए, तो ये 15, इसको ऐसे गुना करेंगे, इसको ऐसे गुना करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 15n, ठीक है। और ये 18n माइनस 36 है। तो देखिए क्या करना है, ये n को इसको इस साइड लाना है, या इसी को उधर भेज देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो अगर 15n है, अगर इधर लाएंगे तो 18n हो जाएगा, माइनस के 36 रहेगा, और ये माइनस के कितना हो जाएगा, 18 में से 15 चला जाएगा तो 3n माइनस का। देखिए इक्वल में माइनस जो होता है वो प्लस का काम करता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग याद रखना, इक्वल में माइनस जो होता है प्लस का काम करता है, इसीलिए n बराबर 36/3। तो अभी इसको काट सकते हैं, 12 तिया n बराबर 12। अब देखना है यहाँ 12 कहाँ है, देखिए 2 नंबर में 12। तो देखिए अब क्या माना कि भुजा की संख्या x है कि अंतः कोण, वही फार्मूला लगाए, बस उस पर बैठा दिए, 150 तो मान दिए थे, ठीक है। वो देखिए अगला सवाल, देखिए क्या कर रहा है, 9 में क्या कर रहा है, यदि त्रिभुज की भुजाएं 5 सेमी, 8 सेमी और 13 सेमी हो तो त्रिभुज होगा। तो त्रिभुज की भुजाएं कितना है, 5 सेमी, 8 सेमी और 13 सेमी हो तो त्रिभुज क्या होगा, समकोणीय होगा कि न्यूनकोणीय होगा कि द्विकोणीय होगा कि त्रिभुज संभव नहीं है। तो क्या होगा देखते हैं, देखिए हम बता रहे हैं, एक चीज़ याद रखिएगा, कोई भी त्रिभुज तभी होगा जब दो भुजा के योग तीसरे भुजा से मतलब क्या होगा, बड़े होगा। मान लीजिए एक त्रिभुज हम यहाँ बना रहे हैं, ठीक है, ए बी सी। तो इस जो है ए बी सी दिए, तो अगर मान लीजिए ए प्लस बी से क्या हो, ये सी से बड़ा हो, तब ये क्या होगा, त्रिभुज होगा, ठीक है, नहीं तो नहीं होगा। तो देखिए इसका मान दिया है, क्या सब दिया, मान लीजिए इसको a बराबर 5 रखिए, ठीक है, a बराबर 5 रखिए, और b बराबर 8 और c बराबर 13। तो हमने बोले हैं कि जब, याद रखिएगा, त्रिभुज तभी होगा जब दो भुजा के योग तीसरा भुजा से बड़ा होगा, तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो दो भुजा को किसी को जोड़िए, ठीक है, दो भुजा के योग अगर ये दोनों को जोड़ते हैं, ठीक है, तो तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो देखिए, तो 5 + 8, ठीक है, बराबर 13। तो ये तो दोनों बगल 13 ही हो जाता है, तो इसीलिए बराबर हो गया, तो त्रिभुज नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए इसमें क्या होगा, त्रिभुज संभव नहीं है, आंसर क्या होगा, त्रिभुज संभव नहीं है। याद रखिएगा, हम फिर कहेंगे कि अगर कोई त्रिभुज है, उसकी दो भुजा का योग तीसरा भुजा से अगर बड़ा होगा तो वह त्रिभुज बनेगा, नहीं तो वह अन्यथा त्रिभुज नहीं बनेगा। याद रखिएगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब लास्ट एक क्वेश्चन और बताएंगे, देखिए लास्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ 10 का क्वेश्चन देखिए यहाँ, यदि दो त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती हो तो त्रिभुज की प्रकृति में से किस प्रकार की होगी, समकोण होगा, समबाहु होगा, समरूप होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। देखिए हम समझा रहे हैं इसको, देखिए दो त्रिभुज संगत भुजाएं और वे समानुपाती, देखिए दो त्रिभुज, पहले एक
दो त्रिभुज मान लीजिए बना लीजिए, एक त्रिभुज बना लिए, एक ही यहाँ त्रिभुज बना लिए, ठीक है। अब ये दो त्रिभुज मान लीजिए ए है, बी है, सी है, इसका पी है, क्यू है, मान लीजिए आर है, तो दो त्रिभुज हो गया। मान लीजिए इन त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर, दो त्रिभुज हैं। अगर इसकी जो ये भुजा के बराबर हो जाए, जैसे मान लीजिए ए बी पी क्यू के बराबर हो जाए, ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाए, मान लीजिए बी सी क्यू आर के बराबर हो जाए, और ये भुजा मान लीजिए इस भुजा के बराबर हो जाए, ए सी पी आर के बराबर हो जाए, तो देखिए हम भुजा करें, भुजा से लिए, ठीक है। समरूप होता है कई रूप से, मतलब एस से, ए से, ठीक है, आर एच एस से, ठीक है, ए एस से, इस तरह से, या एस से, इस तरह से ये समरूप कसौटी है। तो देखिए भुजा से लिए, तो इसीलिए हम क्या कर सकें कि त्रिभुज ए बी सी और समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है, क्योंकि हमने बोले ई भुजा के बराबर हो जाए, ई भुजा के बराबर हो जाए, ई भुजा के बराबर हो जाए, तो ये समरूप हो जाएगा। तो इसीलिए इसमें क्या है बताइए, समरूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि दो त्रिभुज की संगत भुजा है कि इस भुजा के बराबर इस भुजा, तो संगत भुजा हो गई, ये भुजा के संगत ये भुजा, ये भुजा की संगत ये भुजा, ये भुजा की संगत ये भुजा, इसका कोण, इसका कोण, इसका कोण, ये कोण, ये कोण, तो ये कोण, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन में समरूप होगा। तो देखिए इस तरह की वीडियो और देखने के लिए आप लोग कमेंट कीजिए, अगर अच्छा लगता है तो वीडियो और बनाएंगे आगे। तब तक दीजिए इजाज़त।